सम्मानीय सभापति महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने परिवर्तन बजट 2024-25 के लिए मुझे मौका दिया। हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय सम्मानीय भजन लाल जी ने जिस विजन के साथ बजट पेश किया, इसके लिए मैं हमारे वित्त मंत्री सम्मानीय दिया कुमारी जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि आपने अमृतकाल खंड के इस महोत्सव में जो मिशन के रूप में काम किया, ये अपने आप में एक मील का पत्थर साबित होगा। बजट चर्चा में बोलने के लिए अनुमति देने के बाद हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत संकल्प यात्रा को पूरा करने के लिए राजस्थान को दिशा देने वाला शानदार, दमदार और जानदार बजट पेश किया। इस बजट के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बजट में विकसित राजस्थान की तस्वीर पेश की गई। बजट में युवाओं, किसानों, महिलाओं, गरीबों, बुजुर्गों सभी वर्गों का विशेष ध्यान दिया गया और युवाओं के लिए विशेष तौर से 5 वर्ष में 4 लाख नौकरियों की घोषणा की गई। ये अपने आप में युवाओं के लिए बहुत सुनहरा और भविष्य के लिए सुधारने वाला कार्य। सरकार ने 20,000 नियुक्ति पत्र बांटकर इसकी शुरुआत की। माननीय सभापति महोदय, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की घोषणा के साथ संभाग मुख्यालयों पर स्पोर्ट्स कॉलेज खोलने की घोषणा करके प्रदेश में खेलों के अग्रणी बनाने में काम किया। प्रदेश में सरकार बनते ही 21 जिलों को पेयजल की पूर्ति के लिए पूरी राजस्थान नहर परियोजना को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार के साथ केंद्र सरकार को साथ में लेकर जो पूरी राजस्थान के किसानों को समृद्ध बनाने के लिए जो काम किया, वो ये योजना प्रदेश की तकदीर और तस्वीर बनाने का काम करेगी। सभापति महोदय, जिस प्रकार से इस कांग्रेस सरकार ने पिछले 5 सालों में इस पूरी राजस्थान नहर परियोजना को अटकाने का और भटकाने का काम किया, ये पूरा प्रदेश, पूरा राजस्थान इनको देख चुका है। मैं धन्यवाद देता हूँ सदन के माध्यम से कि हमारे किसान के बेटे, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय ने इस पूरी राजस्थान नहर परियोजना को गंभीरता से लेते हुए जो भागीरथी प्रयास किया, वो अपने आप में दूरदृष्टि और किसानों के लिए और राजस्थान की जनता के लिए बहुत भागीरथी काम सिद्ध होगा। यह योजना, मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ सभापति महोदय, वो जयपुर जिले के जमर रामगढ़ क्षेत्र से विधानसभा से आता हूँ, जहाँ पे रामगढ़ बांध राजस्थान की राजधानी जयपुर को कई सालों पानी पिलाया करता था। लेकिन इससे कांग्रेस सरकार ने जिस प्रकार से हमारे रामगढ़ बांध की तरफ और ERCP की तरफ दशा को ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं इस सदन के माध्यम से मैं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री को और जमर रामगढ़ विधानसभा के सभी जनता की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने जमर रामगढ़ बांध की दिशा सुधारने के लिए एक ऐतिहासिक काम किया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि रामगढ़ बांध जयपुर को सालों पानी पिलाया करता था और जयपुर की लाइफ लाइन रहा है। सभापति महोदय, बिसलपुर बांध जिस प्रकार से पानी उसमें जयपुर को पिलाया जा रहा है, वो बरसात पे ऊपर आश्रित है। रामगढ़ बांध में ERCP के द्वारा जो पानी आएगा, जो एक प्रकार से राजस्थान की राजधानी जयपुर के विकल्प के रूप में काम आएगा। यह एक दूरदृष्टि काम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय ने किया। यह योजना जयपुर जिले के सबसे बड़े बांध पे पानी लाने के लिए इसरदा बांध से हमें इसके लिए 4100 करोड़ रुपए का बजट दिया। इसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं।
सभापति महोदय, जमारामगढ़ बांध सिंचाई और पेयजल के लिए इसके लिए अतिरिक्त स्रोत हमें मिलेंगे। सभापति महोदय, हमारे वित्त मंत्री महोदय ने हमें जमारामगढ़ कृषि महाविद्यालय दिया, उसके लिए मैं साधुवाद देना चाहता हूं। बिजली के संकट को दूर करने के लिए 132 JSS का ग्रेड हमें दिया, उसके लिए मैं साधुवाद देना चाहता हूं, जिससे बिजली का संकट दूर होगा और ग्राम पंचायतों में किसानों और उपभोक्ताओं का निजात मिलेगी। सभापति महोदय, जमारामगढ़ जो जयपुर जिले के आसपास फूलों की खेती होती है, वो बहुत आते से गुलाब के फूल जमारामगढ़ पैदावार होते हैं। उसके लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय ने वहाँ पे फूल मंडी दी है, उसके लिए मैं सदन के माध्यम से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही हमारे जमारामगढ़ में जयपुर के नज़दीक होते हुए भी नगर पालिका नहीं थी, लेकिन आपके इस दूरदर्शी सोच के लिए अब जमारामगढ़ नगर पालिका दी। इसके लिए भी मैं सदन के माध्यम से हमारे मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी हमारे सदस्य महोदय कह रहे थे कि बजट इस प्रकार दिया है जैसे चुनाव में जाने वाले हैं। इनको ऐसा ही लगता है। क्यों लगता है? कि ये कागजों में घोषणा करते हैं और फिर जब इनके कागजों में कोई अता पता नहीं होता है, जब उनको इधर सामने बैठना पड़ता है। सभापति महोदय, जमारामगढ़ बांध के लिए भी पूर्व की सरकार ने 1200 करोड़ रुपए की घोषणा की थी। जब हमने सदन के माध्यम से मालूम किया तो उसकी बजट की कोई व्यवस्था ही नहीं की गई थी। सभापति महोदय, हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री किसान के बेटे हैं। उनकी सोच है कि जो घोषणाएं हम करते हैं उसका शिलान्यास भी हम करें और उसका उद्घाटन भी हम करें। यह दूरदृष्टि घोषणा, यह सोच हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के है। इस दूरदर्शी राजस्थान को विकसित राज्यों की श्रेणी में हमें ले जाके रखेगा। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। सभापति महोदय, जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जी ने 6 महीने के अंदर हमारे बजट में से 50% ज़्यादा घोषणाएं पूरी की, ये अपने आप में मील का पत्थर साबित होता है। और तो और मंदिरों के लिए जो हमारे जन जन की भावनाओं में जुड़े हुए हैं, उन मंदिरों के लिए इन्होंने विशेष बजट रखा। खास तौर से खाटू श्याम जी के लिए 100 करोड़ से रुपये ज़्यादा का बजट करके हमें हजारों लाखों श्रद्धालुओं का तोहफा दिया। मैं इस सदन के माध्यम उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और एक बार पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि लोकल फॉर वोकल, उस क्षेत्र में भी हमारे वित्त मंत्री महोदय द्वारा एक जिला एक उत्पादन की घोषणा करके प्रदेश का मान बढ़ाया है। सभापति महोदय, जमारामगढ़ राजधानी के नजदीक होते हुए भी पिछली इस सरकार ने जिस प्रकार से इनको उदासीनता रखी और आज इसे कम समय में जो बजट में हमें एक सौगात दी, उसके लिए पूरा जमारामगढ़ प्रदेशवासी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। सभापति महोदय, हमारे जमारामगढ़ आंधी हमारी तहसील है। जो दौसा और मनोहरपुर वहाँ से हाईवे गुजरता है। आपने कई बार अखबारों के माध्यम से देखते रहते हैं कि खाटू श्याम जी के उधर से यात्री जाते हैं और ऐसा कोई महीना नहीं कि उसे हाईवे पे एक्सीडेंट नहीं होता है और हर महीने में 1-2 मौत जरूर होती है। मैं इस सदन के माध्यम से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं
कि उस दौसा मनोहरपुर हाईवे पे आंधी तहसील में हम एक ट्रॉमा अस्पताल देने की कृपा करें, ताकि हम समय पे किसी एक्सीडेंट होने वालों का इलाज करा सके। मैं इतना ही कहकर अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। आप राजस्थान, गणेश राज बंसल, भारत माता की जय।